हो देवदास, हम ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देते। यह सब व्यापार का मामला है। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ ठोस गारंटी है? हाँ मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। फसल अच्छी होते ही मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। अरे, वो 2 बीघे की सूखी जमीन, जिस हिसाब से तुम पैसे मांग रहे हो, उस जमीन के बदले मैं तुम्हें आ जाना, आज खेत पर बहुत काम है। ठीक है, मैं बच्चों को खाना खिलाकर और घर का काम जल्दी से खत्म करके खेत पर पहुंच जाऊंगी। जब कामिनी खेत पर चली जाती थी तो पीछे से बड़ा बेटा मनु अपनी छोटी बहन रानी का पूरा ख्याल रखता था। वह न केवल बहन को संभालता बल्कि घर के छोटे मोटे कामों में अपनी माँ का हाथ भी बंटाता था। देवदास और कामिनी अक्सर अपने बच्चों के इस व्यवहार को देखकर गर्व महसूस करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद ठंड का प्रकोप और बढ़ गया। पूरा गांव कोहरे की सफेद चादर में लिपट गया। कामिनी, मनु अब काफी समझदार हो गया है। वो हमारे खेत पर जाने के बाद रानी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। हाँ जी, और मेरी भी घर के कामों में बहुत मदद करता है। भगवान की कृपा से हमारे दोनों बच्चे बहुत अच्छे और समझदार हैं। चलो अब जल्दी से घर चलते हैं, बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ठंड की एक दोपहर जब देवदास खेत से घर वापस आया तो उसने देखा कि घर का माहौल बदला हुआ था। कामिनी खेत पर नहीं गई थी और मनु बिस्तर पर बेसुध पड़ा था। देवदास घबरा गया। जब वह वैद्य जी को बुलाने निकला तो रास्ते में उसे गांव के बुजुर्ग बाबा मिले, जो लोगों को आने वाले खतरे से आगाह कर रहे थे। क्या हुआ कामिनी, तुम आज खेत पर क्यों नहीं आई? और ये मनु को क्या हो गया? देखिए ना मनु को क्या हो गया है। मनु सुबह से नहीं उठा है। बुखार से इसका पूरा बदन बहुत तप रहा है। मैंने इसे काढ़ा पिलाया और घर में जो वैद्य जी की दवा थी वो भी दे दी, लेकिन बुखार कम नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो कामिनी, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। हाँ, आप जल्दी जाइए और रुकिए। आप अपने साथ एक कंबल लेकर जाइए, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। सुना है इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। मुझे आज भी याद है 30 साल पहले ऐसी ही भयानक ठंड आई थी जिसमें कई बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आकर दुनिया से चले गए। इस बार भी वैसा ही मौसम आने का एहसास हो रहा है। तो बाबा, हमें इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जितना हो सके हमें खुद को ठंड से बचाना होगा। आग जलाने के लिए लकड़ियां पहले से इकट्ठी कर लो। खाने पीने का सामान भी जरूरत से ज्यादा भरकर रखो। और हाँ, बिना जरूरत घर से बाहर मत जाना। तभी बाबा की नजर देवदास पर पड़ती है। अरे देवदास, इतनी ठंड में कहाँ भागे जा रहे हो? बाबा, मनु की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया है, इसलिए मैं वैद्य जी के पास जा रहा हूँ। ठीक है देवदास, लेकिन अपना ख्याल रखना, ठंड बहुत ज्यादा है। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। रात भी बहुत हो गई है और मुझे भी देर हो रही है। दास कड़ाके की ठंड में दौड़ता हुआ वैद्य जी के घर पहुंचा। वह अपने बेटे की हालत को लेकर बुरी तरह डरा हुआ था। जब वैद्य जी घर आए और मनु की नब्ज जांची तो उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने जो बताया उसने देवदास के पैरों तले जमीन खिसका दी। वैद्य जी, क्या हुआ है मेरे मनु को? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हैं? देवदास, मनु की हालत बहुत नाजुक है। अगर उसे बचाना है तो उसका सिर्फ एक ही इलाज है। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं वैद्य जी? मैं मनु को बचाने के लिए जो भी होगा वह करूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हें पड़ोस के गांव के बड़े वैद्य से दवाई लानी होगी, लेकिन उनकी दवाई बहुत महंगी होगी। तुम्हें कम से कम 6 महीने तक
उसे वो दवाइयां खिलानी पड़ेंगी। क्या तुम इतना पैसा जुटा पाओगे? जी वैद्य जी, मैं कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा। हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। हम इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? हे भगवान, अब मेरे मनु का क्या होगा? तुम चिंता मत करो कामिनी, मैं अपना खेत जमींदार के पास गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम करता हूँ। लेकिन फिर हमारा गुजारा कैसे चलेगा? देवदास गांव के जमींदार धीर सिंह के पास पहुंचा, लेकिन वहां सारा हिसाब किताब उनकी कठोर पत्नी चंदा देवी देखती थी। देवदास ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए मदद मांगी, लेकिन चंदा देवी के दिल में दया का नामो निशान नहीं था। उसने देवदास की मजबूरी का फायदा उठाते हुए एक ऐसी शर्त रखी जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। मालिक, मेरे ऊपर थोड़ी दया कीजिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। मेरा बेटा मनु बहुत बीमार है। तुम जानते हो देवदास, हम ऐसे ही किसी को पैसा नहीं देते। यह सब व्यापार का मामला है। क्या तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ ठोस गारंटी है? हाँ मालकिन, मैं अपना खेत गिरवी रख दूंगा। फसल अच्छी होते ही मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। अरे, वो 2 बीघे की सूखी जमीन, जिस हिसाब से तुम पैसे मांग रहे हो, उस जमीन के बदले मैं तुम्हें क्या उधार दूंगी? चलो निकलो यहाँ से, समय बर्बाद मत करो। मालकिन, ऐसा मत कीजिए, आप हमारी आखिरी उम्मीद है। मेरा बेटा मर जाएगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा छीन जाएगा। ठीक है, मेरी एक आखिरी शर्त है। अगर तुम अपने खेत के साथ साथ अपना यह घर भी गिरवी रखोगे, जिसकी छत तुम्हारे पूर्वजों ने बनाई थी, तो ही मैं तुम्हें पैसे दे सकती हूँ। मंजूर हो तो बोलो। हाँ मालकिन, मुझे मंजूर है। एक बेटे के सामने घर की क्या कीमत? मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे मनु को बचा लीजिए। कागजी कार्रवाई पूरी कर देवदास पैसे लेकर घर लौटा और फौरन दवाई लाने के लिए पड़ोस के गांव निकल गया। भारी बारिश और कड़ाके की ठंड को चीरते हुए वह अगले दिन वापस लौटा, लेकिन जैसे ही वह अपने घर की गली में पहुंचा, उसे रोने की आवाजें सुनाई दीं। उसके घर के बाहर भीड़ लगी थी। कामिनी, पैसों का इंतजाम हो गया है। मैं पड़ोस के गांव जाकर अभी मनु के लिए दवाई लेकर आता हूँ। मनु के बापू, आपने आने में बहुत देर कर दी। मनु हमें छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। मनु, मेरे बेटे, तू मुझे छोड़कर चला गया। मैं इतना गरीब कि मैं तेरा इलाज भी नहीं करा पाया। मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। बेटे के अंतिम संस्कार के बाद देवदास और कामिनी के जीवन में केवल अंधकार रह गया था। घर में अन्न का दाना नहीं था और ऊपर से कर्ज का पहाड़। देवदास ने दिन रात एक कर दिया, लेकिन 1 साल की मेहनत के बाद भी वह ब्याज तक नहीं चुका पाया। अंत में चंदा देवी ने उसे बुलाकर अपनी कठोरता का परिचय फिर से दिया। कामिनी, घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैं खेत पर काम करने जा रहा हूँ। तुम घर पर रानी का ध्यान रखना। लेकिन आप अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाएंगे? करना तो पड़ेगा ही कामिनी। मुझे अपना खेत और घर दोनों छुड़वाने हैं। 1 वर्ष बाद जमींदार की हवेली में। देवदास, 1 वर्ष हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक ना तो पैसा लौटाया और ना ही ब्याज। मैं अब तुम्हें और समय नहीं दे सकती। या तो तुरंत मेरा पैसा वापस करो, वरना वो खेत और घर खाली करो। लेकिन मालकिन, ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगर पैसा नहीं चुकाया तो घर खाली कर देना। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ यह सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे? इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे?
कामिनी, तुम चिंता मत करो, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मैं कल फिर जमींदार साहब के पास जाऊंगा और उनसे विनती करूंगा कि वह हमें कोई काम दिला दें।